हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों ने आज का वीडियो का टाइटल ऑलरेडी देख लिया होगा, तो आज का हमारा वीडियो है डिफरेंस बिटवीन एनआईएस पब्लिक एग्जाम एंड ऑन डिमांड एग्जाम। पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम के बीच में फ़र्क क्या है, कैसे ये दो एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। सो इस डिफरेंस को हम समझेंगे एक कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू, जिसके लिए मैंने 6 पॉइंट्स या 6 क्वेश्चंस लिया हुआ है, सो दैट आपको ईजिली समझ। पॉइंट नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम मंथ। कौन से मंथ में पब्लिक एग्जाम होती है और कौन से मंथ में ऑन डिमांड एग्जाम होती है। तो दोस्तों, पब्लिक एग्जाम जो है एनआईएस के, वो साल में 2 बार होते हैं। फर्स्ट, जिसको हम अप्रैल सेशन बोलते हैं, वो अप्रैल एंड मई महीने में होता है। दूसरा, जिसको हम अक्टूबर सेशन बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है अक्टूबर और नवंबर मंथ में। बट अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम की बात करेंगे, ऑन डिमांड एग्ज़ाम साल में 8 महीना होता है टोटल। तो जैसे कि मैंने पब्लिक एग्ज़ाम के बारे में बताया, अप्रैल में एंड अक्टूबर नवंबर, तो ये 4 महीना छोड़ के बाकी साल में जो भी 8 महीना है, जैसे कि जून से लेके सितंबर तक और दिसंबर से लेके मार्च तक, ये 8 महीने में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन चलती रहती है एनआईएस की। सेकेंड क्वेश्चन, रिजल्ट। अगर आपने पब्लिक एग्ज़ाम अपीयर किया अप्रैल में या अक्टूबर में, आपको रिजल्ट कब तक मिलेगी। तो अगर आप कौन से भी ईयर में अप्रैल महीने में एनआईएस के पब्लिक एग्जाम अपीयर करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो जून महीने में मिलेगा। एंड अगर आप अक्टूबर सेशन में अपीयर करते हैं एग्जाम, तो आप रिजल्ट दिसंबर तक आने की चांसेस रहती है। वहीं पे अगर आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देते हैं, तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के रिजल्ट कब आते हैं। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जैसे ही आपने एग्जाम आपके ख़त्म हुए, जितने भी सब्जेक्ट्स के आपने दिए हैं, तो उसके विद इन 45 डेज आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभी देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो एग्जामिनेशन फ़ी आपको 250 रुपीज़ पर थ्योरी सब्जेक्ट पे करना पड़ता है, और अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी है तो एडिशनल 120 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको पे करना होता है। तो जैसे आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपको लेना होता है, मैक्सिमम आप 7 भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से आपके फीस बनेंगे। और अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे कि इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज़ है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ थ्योरी का पीसी पे करना है। और अगर आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि होम साइंस है, पेंटिंग, डेटा एंट्री, जिसमें प्रैक्टिकल है, उसमें 120 रुपीज़ आपको एडिशनल पे करना है। तो उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड नेचर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितना फी पे करना है। एंड अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं, तो ऑन डिमांड एग्जाम में आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए पे करना पड़ता है। एंड अगर उसमें प्रैक्टिकल, आपके सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल देते हैं, तो आपको 200 रुपीज़ एडिशनल पे करना पड़ता है। उसका मतलब है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वाले का 700 एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स का 500 रुपीज़ करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूटेबिलिटी। इसका मतलब है पब्लिक एग्जामिनेशन किन लोगों ने देना चाहिए, किसके लिए सूटेबल है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कौन से स्टूडेंट्स देना चाहिए, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, सूटेबल फॉर फर्स्ट टाइम, दैट इज़ फ्रेश स्टूडेंट्स। फ्रेश बोले तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम 10th या 12th के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको एक बार पब्लिक एग्जामिनेशन अपीयर करना कंपलसरी है। भले ही आप अप्रैल में करो या अक्टूबर सेशन में करो, बिना पब्लिक एग्जाम अपीयर करे आप ऑन डिमांड एग्जाम नहीं दे सकते। एंड ऑन डिमांड एग्जाम कौन देंगे, फॉर दो स्टूडेंट्स फेल्ड इन पब्लिक एग्जामिनेशन। आपने कभी अगर 10th या 12th की एग्जाम दिए हैं, या तो अप्रैल सेशन या तो अक्टूबर सेशन, बट उसमें आप मे बी कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, या फिर आप कुछ कारण से एग्जाम अपीयर नहीं कर पाए, मिस हो गया आपका एग्जाम, तब आपको और 6 महीना दूसरा सेशन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन डिमांड एग्जाम के थ्रू अपना जो है सब्जेक्ट्स अपीयर कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि पब्लिक एग्जामिनेशन किसको देना चाहिए और ऑन डिमांड किसको देना चाहिए। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो कितने सब्जेक्ट्स आपको देने होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में। जनरली आप देखेंगे तो मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको देने ही होते हैं, उससे कम नहीं दे सकते। एंड मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस। बट अगर ऑन डिमांड के देखेंगे, ऑन डिमांड में ऐसा कोई मिनिमम नंबर्स नहीं है। 1 से लेकर 7 कितने भी सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक एग्जाम में एक सब्जेक्ट में फेल हुए, तो आप सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं देंगे, एक ही सब्जेक्ट देंगे। 2 में हुआ तो आप 2 दे सकते हैं। अगर आपने कौन सा भी एग्जाम अपीयर नहीं किया है, सारे सब्जेक्ट्स आप बाद में ऑन डिमांड के थ्रू दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कलेक्शन ऑफ मार्कशीट। अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन के थ्रू पास होते हैं, तो आप मार्कशीट कहाँ से कलेक्ट करेंगे। जैसे आप एग्जाम पास हो जाते हैं पब्लिक एग्जाम, मैंने आपको मंथ लिख दिया है ऑलरेडी, जून एंड दिसंबर महीने में आपके रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके बाद आप आपके जो स्टडी सेंटर रहेंगे, उधर से जाके आपको हार्ड कॉपी कलेक्ट करना है उसके फाइनल मार्कशीट्स। ठीक है, कोई फाइनल मार्कशीट आपको ऑनलाइन में नहीं आएगा। अगर आप ऑन डिमांड के थ्रू भी पास होते हैं, तो भी प्रोसीजर सेम है। आपको आपके स्टडी सेंटर, जिसको हम एआई बोलते हैं, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट, एआई सेंटर से जाके हार्ड कॉपी कलेक्ट करना होगा मार्कशीट की। तो आई थिंक आपके सारे क्वेरीज इसमें क्लियर हो गए रहेंगे, थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा।
पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है, कब कब होता है, कितना फ़ीस पे करना पड़ता है, किसको कौन से एग्ज़ाम के लिए अपेयर करना चाहिए। अगर इसके बाद और कुछ क्वेरीज आपकी रह जाती है सो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।